ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 104 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन आज नर्तक दलों ने पारंपरिक विधाओं पर आधारित लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 258 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की और 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता आज से कोंडागांव में शुरू। 541 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 223 5091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 104 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कल 74,33,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोविड टीकाकरण का लक्ष्य 100% पूरा करने के उद्देश्य से मितानी ने लोगों के घर घर जाकर उन्हें टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। साथ ही टीका लगवाने से छूटे हुए लोगों की जानकारी भी इकट्ठा कर रही हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी CVS बंजारे ने बताया कि जिले में 21 से 28 अक्टूबर तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसके तहत 15,26,000 पात्र लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.13% पर आ गई है। प्रदेश के 7 जिलों बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, महासमुंद, गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही, सूरजपुर और नारायणपुर में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 285 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में आज दूसरे दिन पारंपरिक त्योहार, अनुष्ठान, फसल कटाई और अन्य पारंपरिक विधाओं पर आधारित लोक नृत्य की प्रतियोगिताएं हुई। इसका आगाज उत्तराखंड की झिंझी हन्ना लोक नृत्य के साथ किया गया। रंग बिरंगे पारंपरिक वेशभूषा से सजे थारू समुदाय के आदिवासी लोक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। उत्तराखंड में नई फसल के आगमन पर गांव की महिलाओं द्वारा घर घर जाकर यह पारंपरिक नृत्य किया जाता है। साथ ही पुरुष कलाकारों द्वारा भी हन्ना नृत्य की प्रस्तुति दी गई। महोत्सव में छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों द्वारा कर्मा नृत्य पेश किया गया। लोक कलाकारों ने कर्मा नृत्य के माध्यम से पर्यावरण को बचाए रखने का संदेश दिया। इसके अलावा महोत्सव में देश के कलाकारों ने लद्दाख का जबरो, असम का बिहू, मिजोरम का चेराव लाम नृत्य, मध्यप्रदेश का भगोरिया, केरल का वट्टाकली और महाराष्ट्र का गादली सुसून लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। आदिवासी नृत्य महोत्सव स्थल पर जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई फोटो प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन, पारंपरिक वेशभूषा, गहने और वाद्य यंत्रों को आकर्षक चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महोत्सव स्थल पर राम वनगमन पर्यटन परिपथ से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इससे पहले आदिवासी नृत्य महोत्सव में कल रात राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश दुनिया में आदिवासियों की संस्कृति बहुत समृद्ध है। आदिवासी समृद्ध संस्कृति के वाहक होने के साथ ही प्रकृति के पूजक भी हैं। उनकी जीवन शैली और प्रकृति के बीच एक गहरा सामंजस्य है। राज्यपाल ने यह बात कल रायपुर में शुरू हुए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कही। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें जागरूक करना और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव में कल तीसरे दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा विभिन्न विधाओं पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।
राजधानी रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन आज वन्य जीव संरक्षण विषय पर चर्चा हुई। संगोष्ठी में आदिवासी और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कई शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्र का वाचन किया। शोध पत्र में मुख्य रूप से वन्य जीव संरक्षण की आड़ में आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। संगोष्ठी में उद्योग मंत्री कवासी लखमा विशेष रूप से उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के अध्यक्ष सीएल पटेल ने कल सर्वेक्षण कार्य की राज्य स्तरीय समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि रायपुर जिले के अंतर्गत 402 ग्राम पंचायतों में से 171 ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इनमें आरंग, तिल्दा, धरसींवा और अभनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत शामिल है। बैठक में जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण का कार्य कल 30 अक्टूबर तक 100% पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी जिलों से अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के कुल 84,79,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत आज की कड़ी का प्रश्न पूछने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि श्रोताओं को SMS या ईमेल के जरिए अपने जवाब भेजने के साथ साथ अपना नाम एवं पता भी भेजना अनिवार्य है। जिस प्रतिभागी का जवाब बिना नाम अथवा पते के प्राप्त होगा उसके जवाब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी नारायण राव मेघावाले ने वर्ष 1930 में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। स्वतंत्रता सेनानी नारायण राव मेघावाले ने वर्ष 1930 में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आप अपने जवाब ईमेल अथवा SMS के जरिए भेज सकते हैं। ये जवाब ईमेल ID raipurSawal@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 942-420-8182 पर SMS के जरिए भेज सकते हैं। श्रोताओं को सिर्फ SMS या ईमेल के जरिए जवाब भेजने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा कल प्रसारित होने वाले प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट 2021 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 258 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। वहीं विश्वविद्यालय के 16 विद्यार्थी कृषि अनुसंधान सेवाएं भर्ती की लिखित परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में नेट की परीक्षा में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। वर्ष 2017 से लगातार 3 साल विश्वविद्यालय ने नेट परीक्षा में 5वां, 7वां और दूसरा स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा में सफल विद्यार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि विश्वविद्यालय और कृषि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक या समकक्ष के पद पर भर्ती के लिए पात्र माने जाते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार पाटिल ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार 250 से अधिक विद्यार्थियों ने नेट परीक्षा क्वालीफाई कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज से कोंडागांव में शुरू हुई। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में सरगुजा, दुर्ग, रायपुर, बस्तर और बिलासपुर संभाग के 541 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस स्पर्धा में तीरंदाजी, क्रिकेट, टेबल टेनिस और मल्लखंभ जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए आज एक श्रव्य दृश्य गीत जारी किया। यह गीत प्रसिद्ध लोक तथा शास्त्रीय गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा की प्रस्तुति है। इस वीडियो में सुश्री सिन्हा ने कोविड महामारी पर विजय पाने के लिए सभी से कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक जल्द से जल्द लेने का अनुरोध किया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में कमल चंद्र भंजदेव के नेतृत्व में बस्तर संभाग के माझी, चालकी, मेंबरिन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और उन्हें बस्तर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को सभी शासकीय संस्थाओं में और कार्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। दुर्ग जिले में 17 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इनमें 10 निरीक्षक, 5 उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में पदस्थ उप निरीक्षक दीपेन्द्र सिंह का शव खड़गवां विकासखंड के सूंस गांव के पास गेज नदी से बरामद किया गया है। यह उप निरीक्षक बीते 25 अक्टूबर से लापता था। कोरिया जिले में बैकुंठपुर के पास चरचा बस्ती रकया मार्ग पर सोनहत से बैकुंठपुर आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 9 व्यक्ति घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को बैकुंठपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर चांपा जिले में पटाखों का अवैध भंडारण करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 1 लाख रूपये कीमत का पटाखा जब्त किया गया है। राजनांदगांव के घुमका थाना क्षेत्र अंतर्गत सलोनी गांव में बीती रात अज्ञात लोगों ने एक दंपत्ति की हत्या कर दी। ये दंपत्ति हरियाणा के रहने वाले थे। और T20 क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने के आरोप में रायपुर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक लैपटॉप, मोबाइल सहित करीब 5,000 रूपये नगद बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 104 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन आज नर्तक दलों ने पारंपरिक विधाओं पर आधारित लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 258 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। और 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज से कोंडागांव में शुरू। 541 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।